जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल पे आपका अभिनंदन। आज का विचार, पके हुए फल की 3 पहचान होती है। वह नरम हो जाता है, मीठा हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। उसी प्रकार जो परिपक्व या मैच्योर व्यक्ति होता है उसकी भी 3 पहचान होती है। उसमें नम्रता होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है और उसके चेहरे पे एक आत्मविश्वास होता है। राधे राधे। मित्रों, आज की बात करते हैं केतु का कन्या राशि में गोचर। केतु महाराज अभी तुला राशि में गोचर कर रहे थे। अभी 30 अक्टूबर को कन्या राशि में उनका स्थान परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं सबसे पहले कि मेष राशि वालों को केतु का जो गोचर है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा होगा और क्या इनके साथ बुरा होगा, इसी के बारे में आज आपसे बात करते हैं। केतु महाराज 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और तुला राशि में गोचर अभी उनका चल रहा है। आने वाली 30 तारीख को कन्या राशि में उनका गोचर हो जाएगा। केतु का गोचर एक राशि में 1.5 साल यानी 18 महीने तक लगातार रहता है। पिछले 18 महीने से वो तुला राशि में गोचर कर रहे थे और अब 30 अक्टूबर को वो कन्या राशि में 18 महीने का गोचर करने के लिए स्थान परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु ये दोनों एक शरीर के 2 हिस्से हैं। राहु ऊपर का हिस्सा है, केतु नीचे का हिस्सा है। आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय इन्होंने छल के साथ भगवान विष्णु से अमृत का पान कर लिया। राहु सिंहिका के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र थे, राक्षस हैं, राक्षसों के सेनापति हैं। देवताओं का वेश बना के और देवताओं की लाइन में बैठ गए थे। तो उन्होंने जैसे अमृत पान किया, सूर्य चंद्रमा ने चुगली कर दी कि ये तो राक्षस है। तो भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया। तो जो सिर है वो राहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो धड़ है वो केतु के नाम से। तो आज उसी धड़ की या केतु की बात करते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हमारे ज्योतिष में माना गया है। इनका अपना ना कोई घर होता है और ना ही इनका कोई अस्तित्व वैसे माना जाता है, लेकिन छाया ग्रह के रूप में इनका बहुत जबरदस्त अस्तित्व हमारे जीवन में पड़ता है। और ये जिस राशि में बैठते हैं या जिस भाव में, जिस घर में बैठते हैं, उस भाव के स्वामी के अनुसार ही आपको फल देते हैं। भाव अगर शुभ है तो शुभ फल देंगे और अशुभ है तो अशुभ फल देंगे। केतु देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में वैसे शुभ ग्रह माना जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर शुभ ग्रह का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हर व्यक्ति बोलता है कि बृहस्पति शुभ है, फिर बोलता है नहीं शुक्र शुभ है, फिर बोलते हैं नहीं बुध शुभ है, उसके बाद चंद्रमा भी शुभ है। लेकिन नहीं, इन सबसे अगर शुभ ग्रह है तो वो केतु है। केतु के मुकाबले कोई भी शुभ ग्रह हम तो नहीं मानते। हमारे ज्योतिष में केतु बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये मोक्ष का दाता है। और कोई भी ग्रह आपको मोक्ष नहीं देगा, लेकिन केतु आपको मोक्ष देता है। अगर आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है तो केतु मोक्ष कारक है। आप चिंता ना करें, आपको अवश्य मोक्ष मिलेगा। दुनिया में आपका आवागमन खत्म हो जाएगा, मोक्ष आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये केतु की सबसे बड़ी शुभ होने की एक निशानी है। राहु के सामने रहने से, देखिए केतु बड़ा शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन राहु के आमने सामने बैठता है, समसप्तक योग बना के बैठता है, तो राहु के प्रभाव से उसका प्रभाव दब जाता है। तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें राहु राहु दिखाई देता है। लेकिन सूर्य बहुत बढ़िया, केतु जो है शुभ फलदायक ग्रह हमारे लिए। और जितने भी ये पाप ग्रह हैं, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, यहाँ तक कि सूर्य भी हो, पहला भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, 1 3 4 6 10 11, इन भावों में इनका जो परिणाम है बेहतर होता है, शुभ होता है। कोई भी ग्रह, ये हमारे बाहर कोई भी राशि हो, किसी भी राशि में अगर इन भावों में ग्रह बैठते हैं, राहु केतु शनि, शुभ प्रभाव देते हैं। जन्म कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में आपकी कोई महादशा शुभ ग्रह की चल रही है, अंतर्दशा भी शुभ चल रही है, और ये जो ग्रह है गोचर में कोई अगर शुभ ग्रह आ रहा है, केतु आ रहा है, राहु आ रहा है, तो ये भी आपको शुभ प्रभाव देगा। ये बात ध्यान करना, ये भी आपको शुभ प्रभाव देते हैं अगर शुभ प्रभाव में बैठे हुए हैं। और महादशा अंतर्दशा भी शुभ है तो जो राहु केतु शनि, ये भी आपको शुभ प्रभाव देंगे। तो हम जो प्रोग्राम आपके लिए आज लेके आए हैं, ये आपकी मेष लगन के लिए है। मेष राशि के लिए नहीं, मेष लगन वालों के लिए, जिनकी मेष लगन की कुंडली है वो इस केतु के प्रभाव को देखें।
तो लगन से ही आपको फायदा दिखाई देगा। केतु का गोचर कन्या राशि में हो रहा है। हमारी कुंडली में जो महादशा, अंतदशा, प्रतंत्रदशा चलती है तो उसमें जो ग्रहों का गोचर हमें अच्छा या बुरा जो फल है वो हमें डिलीवर करता है, हमें देता है। महादशा अंतदशा अगर शुभ है तो जो ग्रहों का गोचर है उसका फल भी हमें अच्छा डिलीवर करेगा। ग्रहों के गोचर के द्वारा हमें उसका फल प्राप्त होता है। ये ज्योतिष का एक सूत्र है। ग्रहों का गोचर हमें अच्छा या बुरा परिणाम दे सकता है। राहु या केतु आपके 6वें भाव में, हम आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप रोड पर आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपको रात रात में करोड़पति बना देंगे। ये सब एक हमारे ज्योतिषियों की एक प्रोपगेंडा चल रहा है कि एक दिन में ही ग्रह करोड़पति बना देता है, एक दिन में इसको रोड पे ले आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रहों की दशा पर निर्भर है। हमारी जो महादशा, हमारी जो अंतर्दशा है वो हमारे ग्रहों की दशा पर निर्भर है कि वो ग्रह उस महादशा में हमें कैसा फल देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा। पर एक रात में कोई ग्रह करोड़पति नहीं बनाता और एक रात में कोई ग्रह आपको रोड पर नहीं ला सकता है। ये बात 100% आपको सत्य बता रहा हूं। अच्छे प्रभाव आपको ग्रहों के गोचर से मिल जाएंगे। ग्रहों का गोचर अच्छा है तो अच्छे प्रभाव मिल जाएंगे। यही गोचर होता है। महादशा अच्छी, अंतर्दशा अच्छी, ग्रहों का गोचर अच्छा, उसका प्रभाव भी आपको अच्छा है। और ये हर ग्रह के बारे में है। ये राहु और केतु या शनि के बारे में नहीं है, ये हर ग्रह के बारे में है। अगर ग्रहों का गोचर अच्छा है, महादशा अंतर्दशा अच्छी है तो उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है जानने की कि ये ग्रह हमारा चेंज हो रहा है तो हमारे लिए क्या करें। नेचुरली बात है, हर आदमी चाहता है अपने बारे में जानना। सबको पता है ग्रह गोचर होगा, भाई राहु है डरते हैं लोग, केतु डरते हैं, शनि से डरते हैं, तो इनको डर लगता है, इनकी आशंका होती है इनके मन में, इनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है ग्रह मेरे लिए क्या करेगा। अब उसी के प्रभाव को लेकर और आपकी जो जिज्ञासा है उसी सही दिशा, उसको प्रयास देने के लिए, सही दिशा में उसको प्रयास देने की हमने वीडियो में काम किया है कि आपकी जो जिज्ञासा है उसको सही दिशा मिले और आपको हर चीज तरीके से समझ आए। राहु और केतु का गोचर हमेशा देखिए उल्टा चलता है। राहु केतु ऐसे चलते हैं, बाकी ग्रह ऐसे चलते हैं। जैसे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है उसके हिसाब से राहु केतु चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज बाकी सारे ग्रह चलते हैं। राहु शुरू होता है 30 डिग्री से, केतु शुरू होता है 30 डिग्री से, 30 से लेकर के डाउन होता 1 डिग्री पर आता है, और जो बाकी ग्रह हैं वो 1 डिग्री से चढ़ते हुए 30 डिग्री पर पहुंचते हैं। दोनों में यही फर्क होता है, यही इनका अंतर होता है। केतु आपकी तुला राशि में है और आगे गोचर करेंगे कन्या राशि 30 अक्टूबर को। तो इनका गोचर भी उल्टी डिग्री से शुरू होगा, 30 डिग्री से शुरुआत होगी केतु की और 1 डिग्री पे आगे खत्म हो जाएगा। और जो बाकी ग्रह हैं वो सब आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो केतु का जो गोचर है 30 अक्टूबर को तुला राशि से कन्या राशि में हो रहा है। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध एक बुद्धि के विधाता ग्रह माने जाते हैं, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं, व्यापार को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं, वाणी को शुभ या अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं, वाणी के कारक है। अब मेष लग्न वालों के लिए केतु का गोचर हो रहा है कन्या राशि यानी कि 6ठे भाव से। 6ठा भाव राहु केतु शनि का अच्छा परिणाम देते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। अब इस भाव से हम क्या देखते हैं? 6ठे भाव से कर्जा देखेंगे, दुश्मन देखेंगे, आपको रोग के आरोप देखेंगे, आपका जो मामा है, नाना है, आपकी जो ननिहाल है उसके बारे में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका कोई कंपटीशन आप किसी से करना चाहते हैं, किसी भी आइटम का या किसी भी बात का, किसी चीज़ का कंपटीशन भी इसी भाव से देखते हैं। आखिर जॉब जो आपको नौकरी है, नौकरी स्थायित्व रहेगी नहीं रहेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितना धन प्राप्त होगा, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। ये धन का भाव भी होता है, इससे हम धन की कमाई भी देखते हैं। 6ठा भाव धन का होता है, दूसरा, 6ठा, 10वां, ये 3 भाव हमारे धन स्थान है, इनसे हम धन कमाते हैं। फिर जो दूसरा भाव होता है पैतृक संपत्ति का माना जाता है, 6ठा भाव होता है जॉब का माना जाता है, नौकरी से आप धन कमाएंगे, और 10वां भाव आपके व्यापार का होता है, अपने कर्म से धन कमाएंगे। तो तीनों भावों से धन की कमाई देखी जाती है। केतु यहाँ 18 महीने यानी 1.5 साल तक पूरा रहेंगे, और कोई आपने लोन ले रखा है, कोई सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो केतु आपको इस मामले में सपोर्ट करेगा।
आपकी हेल्प करेगा, कर्जा उतरवाने की कोशिश करेगा। क्योंकि राहु केतु इस टाइप के ग्रह होते हैं, अकस्मात तो लाभ देते हैं। तो केतु आपको कोई ना कोई ऐसे लाभ के साधन बनाएगा अकस्मात कि अगर आपके सर पर कर्जा भी हो रहा है तो वो कर्जा आपके सिर से दूर हो जाएगा 1.5 साल के अंदर। किसी रोग से परेशान थे, उस रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। छोटा मोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, दवाई नहीं लगती है, परेशानी आ रही थी, बार बार पैसा खर्च हो रहा था, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई दुश्मन आपके सामने बार बार सिर उठाता है और केतु को यहाँ गोचर करने के बाद 6ठे भाव में, वो जो दुश्मन है वो केतु के द्वारा एकदम शांत हो जाएगा। कोई कंपटीशन का आप काम करते हैं, केतु आपको पीछे देगा। लेकिन यहाँ एक साइड इफेक्ट आपके लिए होगा, आपकी जो ननिहाल है, मामा है, नाना है, नानी है, कोई ननिहाल में किसी न किसी से आपके रिश्ते खराब हो या ननिहाल से आपको कोई को परेशानी पैदा हो, तो केतु आपको यहाँ बैठ के थोड़ा सा ये एक साइड इफेक्ट देता है। इसको साइड इफेक्ट कह सकते हैं। कोई मतभेद भी किसी ननिहाल में किसी से हो सकता है, मामा से, मामा के किसी बच्चे से, नानी से, नाना से, किसी से भी होने के चांस है। मेष लग्न वालों के लिए केतु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी महादशा भी अच्छी है, अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है, जैसे लग्नेश की महादशा है, पंचमेश की महादशा है, ये मेष लग्न वालों की बात कर रहा हूँ। अगर लग्नेश की महादशा है, पंचमेश की महादशा है, चतुर्थेश की महादशा है या नवमेश है जो भाग्यशा है उसकी महादशा है, इन महादशाओं में ये केतु का गोचर आपको कई गुना सपोर्ट करेगा। अगर भाग्य की महादशा है तो भाग्य को बढ़ोतरी करेगा। अगर धन भाव की चतुर्थ भाव की महादशा है तो भौतिक सुस्थिरता में आपको बढ़ोतरी करेगा। लगन की महादशा है, लग्नेश की महादशा है, आपको स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका हर जगह आपकी जय जयकार करा देगा, आपको फेमस करा देगा। और पंचमेश की महादशा है तो विद्या में, बुद्धि में, शिक्षा में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। संतान को किसी भी आपको लाभ देगा। केतु संतान का दाता माना जाता है। तो अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो 1.5 साल के अंदर आप प्लानिंग करिए, आपकी संतान केतु अवश्य देगा। अगर आपकी पंचमेश की महादशा या भाग्य भाव के जो स्वामी उसकी महादशा या लग्नेश की महादशा चल रही है तो आपको इन सब चीज़ों में लाभ मिलने वाला है। केतु मोक्ष का दाता माना जाता है। अगर केतु पर गुरु की दृष्टि हो और केतु 12वें भाव में बैठा हो तो आप ये समझ के चलिए कि आपको मोक्ष मिलना तय है। आपको कोई भी उस मोक्ष से वंचित नहीं कर सकता है। दुनिया में जो जन्म मृत्यु का एक चक्र है, आना फिर जाना, 84 लाख योनियां बताई हैं, उससे आपको बिल्कुल भी निजात मिलेगी। आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। लग्नेश की महादशा हो, पंचमेश भाग्येश की महादशा हो तो केतु का गोचर मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। 6ठे भाव में गोचर के दौरान महादशा से जो फल आपको मिलने वाला है उसको कई गुना बढ़ाकर आपको देगा। ऐसा मेष लग्न के 6ठे भाव का केतु का गोचर होता है। केतु अनुशासन प्रिय ग्रह है। आप अपनी दिनचर्या में किसी भी प्रकार का आलस ना करें। अनुशासन आपने जो बना रखा है आप उसी को फॉलो करें तो केतु आपको हर प्रकार से सपोर्ट करेगा। नियम एक मानता है, एक नियम होना चाहिए आदमी का जिंदगी में। आर्थिक स्थिति, शिक्षा आपको अच्छी प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी करेगा। या एक बात और विचारनीय है कि जो भी आप काम करें सोच समझ के करें कि राहु और केतु शरीर के 2 हिस्से हैं। राहु ऊपर का हिस्सा, इसके बाद दिमाग है, और केतु नीचे का हिस्सा, इसके बाद दिमाग नहीं है। तो जो भी आप फैसले लेते हैं, निर्णय करते हैं, वो राहु के पास ताकत ज़्यादा है सोचने समझने की, केतु के पास कम है। केतु दिल से काम करता है, इसके बाद दिल है। तो फैसले जो लिए जाते हैं, जिनको निर्णय किया जाता है तो वो दिल से नहीं लिया जाता, वो सोच समझ के दिमाग से लिया जाता है। तो आप जो भी निर्णय करें 1.5 साल के अंदर, ये मेष लग्न वालों की बात कर रहे हैं, सोच समझ के करें। तो यहाँ दिल से निर्णय नहीं लेना, आपने अपने दिमाग से लेना। आप अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दीजिए, क्योंकि बौद्धिक के घर में केतु बैठा हुआ है तो आपकी बुद्धि को भी बढ़ाएगा। तो आप बौद्धिक क्षमता का परिचय दीजिए, सही सोच समझ के निर्णय कीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें कंपटीशन है, किसी भी तरह का काम हो, तो इस समय जो केतु आपके 6ठे भाव में कंपटीशन में आपको 100% आपको विजय दिलाएगा, जीत करेगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी, क्योंकि नौकरी का भाव है, सर्विस का भाव होता है, जॉब करते हैं तो इस 18 महीने में आपको प्रमोशन, मान सम्मान, अच्छा पैकेज आपको प्राप्त होगा। अगर जॉब नहीं करते तो आपको जॉब मिलने के पूरे चांस है। ये 18 महीने का जो केतु का समय आपको अवश्य जॉब दिलाएगा। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो देखिए केतु की जो दृष्टि है वो 10वें भाव पर जा रही है। 10वां भाव व्यापार का भाव होता है, हमारे प्रोफेशन का भाव होता है, हमारे कर्म का भाव होता है। तो यहाँ कर्म को बढ़ोतरी देंगे केतु महाराज, कम नहीं करेंगे, कर्म को बढ़ाएंगे। तो जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा लाभ देंगे। जो दैनिक रोजगार की हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत के लिए हमें पैसा चाहिए,
वो सब आपको केतु मुहैया कराएगा। कोई दिक्कत यहाँ बिल्कुल भी मेष लग्न वालों को बिल्कुल भी नहीं आने। अब केतु के सामने राहु भी बैठा हुआ है, तो राहु जहाँ बैठा है तो वो खर्चे कराएगा, क्योंकि उसके बाद दिमाग है। लेकिन केतु दिल से सोचेगा तो आपके कहने के इन खर्चों पे कंट्रोल कराएगा। केतु की दृष्टि सेकंड भाव में भी आती है। सेकंड भाव है धन का भाव। अब धन के भाव पे जब केतु जैसे ग्रह की दृष्टि आती है तो कहीं ना कहीं आपको धन के अकस्मात स्रोत बनाएगा, कहीं से आपको अचानक धन पैदा करवाएगा। उनको देखिए, केतु राहु सीधी तरह से आपको धन नहीं देते, ये कहीं ना कहीं से आपको एक गलत तरीके से धन प्राप्त करवाते हैं। किसी से झूठ बोल के कराएंगे, या किसी को थोड़ा बहका के कराएंगे, या किसी भी तरीके से, जिसको कहते हैं इनलीगल तरीका कहा जा सकता है। तो केतु आपको जो लाभ देगा धन का, वो इनलीगल तरीके से अकस्मात लाभ देगा। तो ऐसा वो धन भाव में उसकी दृष्टि जा रही है, वहाँ से आपके लिए कर सकता है। और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। अगर लग्नेश की महादशा है तो आपको फेमस करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। पंचमेश की महादशा है, शिक्षा में वृद्धि करेगा, संतान में वृद्धि करेगा। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो प्लानिंग करिए, आपको बच्चा मिलेगा। 1.5 साल के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान है तो उसको अच्छी विद्या बुद्धि देगा। अगर भाग्यश का अगर कोई समय चल रहा है, भाग्यश की महादशा चल रही है, तो भाग्य संबंधित आपको फल देगा। केतु आपको इस समय सपोर्ट करेगा। केतु का गोचर मेष लग्न वालों के लिए शुभ तो रहेगा ही, धन दान वृद्धि। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस भी चल रहा है तो केतु और राहु इस टाइप के ग्रह होते हैं कि जुडिशरी या शनि से संबंधित कोई बात होती है तो आपको उसमें सपोर्ट करते हैं, लाभ दिलाते हैं। दुश्मनों से शांति कराएगा, कर्ज मुक्ति कराएगा, रोग मुक्ति कराएगा, और आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं केतु यहाँ बैठ के भौतिक सुख भी आपको देगा। क्योंकि छठा भाव धन का भाव है, धन आएगा आपके पास में, कमाएंगे तो भौतिक सुविधा आदमी अपने आप जुट होता है। तो ये मित्रों मैंने आपको लगन मेष लग्न के लिए केतु का जो गोचर है छठे भाव में, उसके बारे में जानकारी दी। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।